पहली बात तो इस पर बात की जानी चाहिए थी कि ये लोग घर जिसको ये तथाकथित रूप से घर कह रहे हैं, इस घर को छोड़ के जिन कारणों से लोग गए, क्या उन कारणों पे चर्चा हो गई है इस देश में? क्या उस पर बहस हो गई है कि क्या कारण था? ये अभी जो मोहतरमा कह रही थी कि वो तलवार के बल पे डर के मारे और लालच में और ऐसे चले गए। मुझे नहीं लगता है कि भारत में जो धर्मांतरण हुआ है काफी लंबे समय से, और वो हजारों साल का इतिहास है, उसमें तलवार वलवार के बल पर धर्मांतरण हुआ हो, इसकी संभावना बहुत कम है। इसका बहुत बड़ा कारण तो सामाजिक समानता की जो भूख रही, उसकी वजह से स्वेच्छा से लोग गए हैं। क्योंकि आपने मंदिर में नहीं जाने दिया, लोग मंदिर मस्जिद में गए। आपने मंदिर में नहीं जाने दिया, लोग मस्जिदों में गए। आपने उनको अधिकार नहीं दिए, तो जहां उनको अधिकार मिला, प्रेम मिला, भाईचारा मिला, वहां लोग गए हैं। तो ये घर वापसी एक सगुफे की तरह मुझे लगती है। क्योंकि घर वापसी की बात तो रोज कर रहे हैं। जिस दिन से संघ की स्थापना हुई, तब से लगा करके इनका घर वापसी चलता रहता है, शुद्धिकरण चलता रहता है, धर्म परिवर्तन के खिलाफ में धर्म परावर्तन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। इतना लंबा कार्यक्रम इन्होंने चलाया, उसके बावजूद कितने लोग लौट करके आ गए अब तक? इक्के दुक्के कुछ उदाहरण आ जाते हैं जहां कोई वसीम रिजवी जैसे जो लोग हैं वो जितेंद्र नारायण त्यागी बन जाते हैं। लेकिन बाकी जो त्यागी हैं, त्याग करके चले गए, वो तो वापस आकर के कुछ बने नहीं अभी तक। तो अगर कोई घर वापसी जैसा और घर की जिससे प्रतीति होती हो, लोगों को लगे कि हमारा कोई घर था और हमें फिर से लौटना है, तो ऐसा कहीं लोगों को महसूस होता तो एक बड़े स्तर पे ये चीजें होती। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। बहुत छोटे स्तर पर आदिवासी इलाकों में इस तरह के टोटके प्रतीकात्मक रूप से किए जाते हैं। हम राजस्थान के जिस इलाके में रहते हैं, वहां बड़ी संख्या में रावत कम्युनिटी के लोग चीता और मेरात और काठात मुस्लिम बने। उनके सुबह आकर के कोई टोपी पहना जाता है और शाम को आकर के कोई जनेऊ लगाता है, और वो जो है वही बने रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आदिवासी जो है वो बना रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज है, ये घर वापसी का पूरा बात जो ये कह रहे हैं, ये केवल राजनीति है और ये चुनाव से जुड़ी हुई बिल्कुल चीज है। इसका धर्म वर्म से कोई लेन देना नहीं है। और ये सैद्धांतिकता की बातें जो बार बार कही जाती कि धर्म तो ये है, धारण करने से होता है, ये इतना अच्छा धर्म है। तो व्यवहार में तो सारे धर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिद्धांत में तो, लेकिन जो विचार में है वो व्यवहार में है कि नहीं है? तो जो सैद्धांतिकी में है वो व्यवहार में तो नजर आता नहीं कोई धर्म। और मुझे नहीं लगता, देखिए मैं तो बहुत साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, और जो विषमता से पीड़ित होकर के स्वेच्छा से धर्म बदल करके गए हैं, उनको घर वापसी की कोई चाह नहीं है। वो ऐसे घर में लौटना ही नहीं चाहते हैं जिसमें अभी भी लोग झेल रहे हैं ऊंच नीच। अभी भी वो सारे कारण मौजूद हैं। वो वर्ण व्यवस्था मौजूद है, वो जाति व्यवस्था मौजूद है। अभी भी लोग घोड़ी पर चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी हैंडपंप पर पानी पीने के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्यों कोई किसी घर में लौटेगा? और सच मायने में ऐसा कोई घर है नहीं जिस घर में लौटने की जरूरत हो। जिन कारणों से लोग लौट के गए, वो कारण अभी खत्म नहीं हुए, और ऐसा कोई घर वापसी का बड़ा अभियान होने वाला नहीं। और घर वापस लौटे तो कौन से घर में लौटे, कौन से खांचे में और कौन से कमरे में ये रखेंगे, इसका अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। और केवल घर लौटने से क्या काम चलेगा? संसाधन दिए जाएंगे क्या? मूल बात तो ये कि जो संसाधनों की लड़ाई है, वो जो भागीदारी की बात है, वो भागीदारी तो कहीं मिल नहीं रही है। तो ये घर वापसी केवल मोहन भागवत जी और उनके जो समर्थक हैं, ये अपना ढोल पीटते रहे। मुझे तो इस घर वापसी में कोई सार लगता नहीं है, और इसमें कोई इसका कोई भी चीज निकल के आएगी या बहुत बड़े पैमाने पर लोग धर्म बदल करके वापस हिंदू धर्म में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये जी केवल एक राजनीतिक शगुफा मात्र है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।